Good morning, students. Today we are going to study Chapter 5 of Geography Domains of the Earth. So, let's begin with the introduction part. You already know that the Earth is the only planet where life exists. अब जैसे कि आपको पहले ही पता है कि पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो सिर्फ एक प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. So the presence of land, water and air make it possible for all living things to exist on the earth. अब जो लैंड वाटर एयर की प्रेजेंस है, ठीक है, जो लैंड वाटर एयर है हमारे अर्थ पे, ठीक है, वो ही पॉसिबल बनाता है हर लिविंग थिंग्स के लिए टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. ठीक है, जो हम लोग हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो अर्थ पे क्यों एग्जिस्ट कर पाते हैं? सिर्फ लैंड वाटर एयर प्रेजेंट है अर्थ पे, सिर्फ इस वजह से. सो टुगेदर दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोज द थ्री रियल्म्स और डोमेन्स कॉल्ड लाइथोस्फेयर लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर. अब एक साथ ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कंपोज करते हैं थ्री रियल्म्स या फिर डोमेन्स हम जिन्हें कहते हैं. दैट इज़ लाइथोस्फेयर लैंड, लाइथोस्फेयर को लैंड कहते हैं, भूमि, हाइड्रोस्फेयर वाटर, पानी, एंड एटमॉस्फेयर एयर, हवा. सो देयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड द बायोस्फेयर बिटवीन दीज थ्री रियल्म्स. अब इन तीनों जो रियल्म्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, लाइथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के बीच में एक नैरो जोन है जिसे कहते हैं बायोस्फेयर. एज यू कैन रेफर दिस डायग्राम. ठीक है, बायोस्फेयर जो है ये एक नैरो जोन है लाइथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में. ठीक है, सो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट. हर तरह की लाइफ जो है वो इस पे एग्जिस्ट करती है. लेट्स स्टडी अबाउट दीज रियल्म्स ऑफ द अर्थ इन डिटेल. अब हम इन रियल्म्स, इन डोमेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट ऑफ रियल्म्स ऑफ द अर्थ. लाइथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, लाइथोस्फेयर लैंड में क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंट्स आते हैं लाइक एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. दीज आर दी 7 कॉन्टिनेंट्स विच कंसिस्ट लाइथोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या आता है? ओशंस आते हैं. ठीक है, वाटर बॉडीज लाइक पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन. देयर आर 5 ओशियंस. देन एटमॉस्फेयर में क्या आता है? 5 लेयर्स. ठीक है, एयर में 5 लेयर्स, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, सो नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट लाइथोस्फेयर. अब हम लाइथोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लाइथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक. लाइथोस का ग्रीक में मतलब होता है, ठीक है, रॉक मीन्स पत्थर. एज द नेम सजेस्ट, लाइथोस्फेयर इज द हार्ड सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि लाइथोस्फेयर जो है वो क्या है? हार्ड सॉलिड आउटर लेयर है अर्थ की. ठीक है, पृथ्वी की ये कठोर सॉलिड लेयर है, परत है, बाहरी परत है, हार्ड सॉलिड लेयर है पृथ्वी की. इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. और इसमें क्या क्या होता है? रॉक्स और सॉइल होते हैं. सो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लाइथोस्फेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. अब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है लाइथोस्फेयर की, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, क्रस्ट जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, लाइथोस्फेयर की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. अब ये क्रस्ट जो है ये 2 लेयर्स से बनी होती है, सियाल एंड सीमा. ठीक है, सियाल और सीमा से ये दो बनी होती है. Cl is the upper layer of the crust and rich in silica and aluminium. Cl जो है वो upper layer होती है crust की. ठीक है, crust की Cl जो है वो upper layer होती है और ये किस में rich होती है? सिलिका और aluminium में. The lower layer called सीमा is rich in silica and magnesium. और जो lower layer होती है crust की, जिसे हम सीमा कहते हैं, ये किस में rich होती है? सिलिका और magnesium में. The lithosphere comprises of landforms like plains, mountains and plateaus. और lithosphere में कौन कौन से landforms आते हैं? Plains, mountains and plateaus. As you can see,
the diagram of layers of the earth. The surface of the earth is made up of 29% land while the remaining 71% consist of water. अब जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है वो 29% लैंड से बना है, मतलब 29% जो है वो भूमि है, ज़मीन है, while the remaining 71% consist of water, और बचा हुआ जो 71% हिस्सा है वो क्या है, पानी है हमारे पृथ्वी के सरफेस पे. सो द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. अब जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस, और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं. सो द कॉन्टिनेंट्स comprise of both Sial and Sima while the ocean beds have only Sima. अब कॉन्टिनेंट्स में दोनों सियाल और सीमा दोनों प्रेजेंट होते हैं, while ओशंस में, ओशन बेड्स में सिर्फ सीमा प्रेजेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक में वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So there are 7 continents, namely Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Australia and Europe. Total 7 continents हैं वर्ल्ड में. ठीक है, like Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Australia और Europe. ठीक है, these are the 7 continents. These continents are not evenly distributed on the earth surface. और ये जो continents हैं वो evenly distributed नहीं है हमारे पृथ्वी के surface पे. ठीक है, सबका जो distribution है वो different है. So in this chart we will see the distribution of the continents. Now first continent is Asia, including the Middle East. This is having the area of 44,579,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ठीक है, इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया इतना है, और परसेंटेज कितनी है इसकी, 30. नेक्स्ट अफ्रीका का 30,65,000. ठीक है, और इसका टोटल लैंड सरफेस कितना है परसेंटेज में, 20.3%. नॉर्थ अमेरिका का टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 24,256,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, और परसेंटेज कितनी है लैंड सरफेस की, 16.3%. देन साउथ अमेरिका का स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है, 17,819,000. ठीक है, और परसेंटेज कितनी है लैंड सरफेस की, 12% ओनली. देन अंटार्कटिका का एरिया है स्क्वायर किलोमीटर 13,209,000 and the area of land surface is 8.9%. Then यूरोप का एरिया स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 9,938,000 and percentage of the earth's total land surface is 6.7%. Then the smallest continent ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशेनिया, इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, 7,687,000 एंड द परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड सरफेस इज 5.2%. दिस मीन्स दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द smallest continent. Okay, so I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.